अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोमल नकवी और मैं आज मौजूद हूं धोबी घाट पर। आपको दिखाऊंगी जी कि धोबी घाट यानी कि जो पुराने टाइम का जो धोबी घाट था उसमें क्या फ़र्क था और अब का जो धोबी घाट है उसमें क्या फ़र्क है। और कुछ धोबियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या मसले मसाइल हैं और पुराने वाले धोबी घाट में उनको ज़्यादा फ़ायदे थे या अब के धोबी घाट में ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरे अक़ब में आपको बहुत सारे कपड़े धुले हुए नज़र आ रहे होंगे और आपको आगे भी दिखाते हैं कि जी ये धोबी घाट और किस तरह से जो है वो चेंज हो चुका है। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ धोबी घाट, जहाँ पे आपके हमारे हम सब के जो है वो कपड़ों को साफ़ किया जाता है, धोया जाता है धोबी घाट पर। और आपको मज़ीद भी इसके बारे में बताऊंगी और आपको पहले दिखाते हैं जी धोबी घाट का, आपको विज़िट कराते हैं। आ जाइए मेरे साथ। ये तो हम सब जानते हैं कि धोबी शहर के कोने कोने से कपड़े इकट्ठे करते हैं। उनके सबसे बड़े क्लाइंट मोहल्ले की लॉन्ड्री, डेकोरेटर्स, केटरिंग, होटल्स, दरमियाने साइज के होटल, शादी हॉल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा मेरे आपके घरों में भी धोबी की आमद कोई अनोखी बात नहीं है। हफ्तावार कपड़े गिन कर ले जाना और गिन कर ले आना ये कराची के मोहल्ले में आम सी बात है, लेकिन इतने हजारों की तादाद में कपड़े आखिर धोए कहाँ जाते हैं? तो जनाब, आपने भी सुना होगा नाम धोबी घाट का, और धोबी के कट्टे का मुहावरा तो बहुत ज्यादा मकबूल है, जो कि ना घर का होता है न घाट का। तो आज हम मौजूद हैं सदर के मशहूर धोबी घाट पर, जहाँ कई दिहाइयों से खुली फिजा में हर रोज होटलों, अस्पतालों और घरों से हजारों कपड़े धुलने के लिए आते हैं। सर, कितने टाइम से कर रहे हैं ये काम? मैं तकरीबन 14 साल 15 साल 14-15 साल से कर रहे हैं। अच्छा, पहले के धोबी घाट में और अब के धोबी घाट में क्या फ़र्क है? पहले के धोबी घाट में समझ लो पुल नहीं बना हुआ था, ये पुल बना हुआ है ना, तो यहाँ पे लोग टंकियाँ भी लगी हुई थी, मशीनें सब यहाँ पे कर रहे थे। तो जब से पुल बना है तो जगह कम पड़ गई और जो है ना यहाँ पे मशीनें वगैरह, पानी भी आ जाता है, कभी बारिश आती है तो नाले का पानी आता है। अच्छा, पहले तो वो घाट टाइप से बना होता था, टंकियाँ बनी हुई होती थी, तो अब वो सब कहाँ गया? वो ख़त्म हो गई ना, ये पुल बनाया है ना, सब ख़त्म हो गया। अब हैं कुछ टंकियाँ जो किसी काम की नहीं है, ये देख रहे पानी आया हुआ था, ये सारा बारिश आती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, इस वजह से जो है ना टंकियाँ ख़त्म कर। पहले आप लोग हाथ पे कपड़े धोते थे? हाथ से जी। हाथ से ज़्यादा मेहनत है क्या अभी? नहीं, अभी तो मशीनों में इतनी मेहनत तो नहीं, हाथ से मेहनत होती है। अच्छा, तो कैसा लगता है, मशीनों में ज़्यादा सही लगता है या पहला वाला तरीका ज़्यादा सही था? में आसानी है, मगर ये है कि बिजली के बिल वगैरह जो ना ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब लाइट चली जाती है, जैसे कि अभी इस गर्मी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ना, तो क्या आप लोगों को फ़र्क पड़ता है इससे? मतलब जब लाइट चली जाती है, मशीनें जब धुल रही होते हैं कपड़े, सर्दियों में भी जा रही है, 3-3 घंटे जा रही है, तो कैसे मैनेज करते हैं? दिन में 10.5 घंटे लाइट जाती है, तो फिर कैसे कपड़े कैसे धोते हैं? तकरीबन रात में ही धोते हैं। अब 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है तो उसमें जो धुलते हैं वो धोते हैं, बाकी फिर रात में ही धोते हैं। कस्टमर ख़राब नहीं होते? नहीं, वो तो रात में धो लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये यहाँ पे इस्त्री वगैरह करके दे आते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार जाते हैं। तो क्या रेट चल रहे हैं आजकल आप लोगों के? रेट तो मुख्तलिफ ही चल रहे हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपये भी हैं, 80 रुपये भी हैं। 50 किस चीज़ की? सलवार कमीज। और बाकी जो चादरें वगैरह होती है सारी? हाँ, उनके छोटी बड़ी जो चादरें होती हैं उस हिसाब से लेते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को पहले वाला धोबी घाट ज़्यादा अच्छा लगता था ये वाला? पहले वाला ज़्यादा सही रहा, वो बहुत अच्छा था। जनाब, आज हमने आपकी एक धोबी से बात करवाई, यानी कि आपके हमारे घरों में जो धोबी हजरात आते हैं और जो हमारे और आप सब के जो है वो कपड़े लेकर जाते हैं और विद इन अ टाइम वो वापस भी ले आते हैं, तो उनके क्या मसले मसाइल हैं इस पे भी बात कर रही हूँ। और साथ में आपको दिखाऊंगी कि पुराने धोबी घाट में और अब के धोबी घाट में क्या फ़र्क आया है। पहले तो जनाब यहाँ पे टंकियाँ हुआ करती थी, जहाँ पे धोबी जो है वो बड़ी आसानी से कपड़े धुल लिया करते थे, लेकिन अब उनका बताना ये है कि अब जो है वो जदीद मशीनें आ चुकी हैं जिनमें धोबी कपड़े धोते हैं। आसानी तो है, लेकिन उनको अपना पुराना वाला धोबी घाट ज़्यादा पसंद है। आइए जी किसी और से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस नए धोबी घाट के हवाले से। अच्छा, पहले वाले में आपको फ़ायदा ज़्यादा था या अब में ज़्यादा फ़ायदा? पहले वाले। क्या फ़ायदा था पहले? पहले हमारी टांकियाँ थी, सुकून था, हर चीज़ का सुकून था ना, कोई टेंशन नहीं थी। अब हम लोग घर पे काम करते हैं ना, तो बिजली का बिल के चक्कर में रहते हैं, फिर बिजली चली जाएगी 3 घंटे तो हम घर में बैठे रहेंगे, बिजली आएगी तो हम काम पे चढ़ेंगे। वो ये था, हम सुबह 8 बजे आते थे, 2 बजे काम ख़त्म कर दिया करते थे। हाथ का काम था ना, वो अच्छा था। अब वो जो है, इसलिए पहले और अब में ये फ़र्क आएगा कि अब मशीन में काम होता है, पहले हमारा हाथ से काम होता था। हाथ से काम होने में ज़्यादा फ़ायदा है आपको? जी, पैसे भी बचते थे। कैसे? भाई केमिकल हमारा एक ही जगह में होता था,
अब तो मशीन में जब कपड़े डालेंगे फिर केमिकल डालेंगे, जब मशीन में कपड़े डालेंगे केमिकल डालेंगे, उसका डंडा उठाएंगे, मसाला ज़ाया करते रहेंगे ना। उस टाइम में गधा घोड़ा सब एक जगह पानी पीते थे। अच्छा अच्छा पिएगा घोड़ा अलग पिएगा। अच्छा, अब जो मशीनें लगी हैं वो किस तरह की हैं? आम मशीनों की तरह ही या कुछ अलग होती हैं? ये तो बहुत हैवी होती है, 3 फेज से चलती है। ये आम जो घर में घूमने वाली है वो नहीं, तो फिर ये कैसी होती है? ये एक बड़ी होती है, पायदार होती है। ये अब हम लोगों ने घर में लगाई हुई है वो प्लान। अच्छा, वो आपके घरों में लगी? जी। अच्छा, एक टाइम में कितने कपड़े धुल जाते हैं उसमें? वो एक टाइम में 1 घंटे में 200 कपड़े निकालती है। 1 घंटे में 200 कपड़े निकालती है। अच्छा, और अगर हाथ से जो धोते थे तब? 500 धोते थे। 500 धोते थे। मतलब हाथ का जो काम है वो ज़्यादा सही था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बज़ाहिर ये धोबी घाट एक अफरा तफरी का मंजर पेश करता है, ताहम जब हमने करीब से जाकर देखा तो इस अफरा तफरी में भी तरतीब दिखाई दी। धोए हुए कपड़ों की लकीरें और लाइनें खुश्क होने के लिए इस तरीके से लटकाई जाती हैं, जो वक्त और जगह दोनों की बचत का बाइस होती हैं। अगरचे एक दुश्वार तरफ काम है, लेकिन जनाब धोबी को इसीलिए ही धोबी कहा जाता है, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल एक ऐसा निजाम चला रहा है जो कपड़े धोने, कपड़ों के छांटने और उन्हें इस्त्री करने में अपनी मिसाल आप है। यहाँ हमारे सवालों पर बताया गया कि लिबास के कॉलर के पीछे घर का ये लॉन्ड्री का कोड लिखा जाता है ताकि दुरुस्त मालिक तक कपड़े पहुँचाए जा सके। ये निजाम हैरत अंगेज तौर पर मौसर है और धोबी घाट की मकबूलियत की एक अहम वजह भी है। यहाँ हमने अक्सर जगहों पर जदीद वॉशिंग मशीन लगी हुई देखी जिनमें कपड़े धोए जाते हैं। कुछ जगहों पर लॉन्ड्री अब भी हाथ से की जाती है। कपड़ों को पहले छांट कर साबुन वाले पानी में भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को पत्थर पर कट्टे मारे जाते हैं। धोबी कपड़े के हर टुकड़े को मरोड़ कर खुश करने से पहले इसी तरह धोते हैं। नाज़रीन, आज मैंने आपको दिखाया धोबी घाट। यकीनन आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। यकीनन आपको ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।